बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये एक विजिटिंग कार्ड बनाएंगे मोबाइल से डेको साउंड सिस्टम का। इसमें मैं कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछे थे, उनको कवर करेंगे। एक तो उर्दू को मर्ज करने का, दूसरा प्लास्टिक का, और तीसरा ये जो है इंटरेक्टिव फिल टूल, इसको कैसे क्लियर करना है, ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साइज़ की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैं इंचेस ले लूँगा, इसका साइज़ लूँगा 3.5 by 2 inches, 3.5 by 2 inches। और ये इसका साइज़ आ गया। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल अप्लाई हो गया। अब मैंने ये सारा कुछ पहले लिख के रखा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं इसको टाइटल को दोबारा लिखता हूँ। यहाँ से मैं इसको उर्दू करूँगा और ये लिख दूँगा जो भी लिखा हुआ है, मोबाइल्स। एंड इको साउंड सिस्टम। और जैसे कि मैं इसको यहाँ पे नूरी नस्तलीक दिया हुआ है, मैं यहाँ से अलवी नस्तलीक ले लूँगा। मैं इसको दोबारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि सर्च करने में आसानी हो। मैं यहाँ से अलवी लूँगा और इंटर कर दूँगा। अलवी नस्तलीक आ रहा है। तो अब आपने इसको कंट्रोल क्यू करना है और यहाँ से ये कंट्रोल क्यू हो गया, अनग्रुप कर दें, अनग्रुप हो गया। अब यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर दें, ब्रेक अपार्ट भी हो गया। अब हमने इनको सेट करना है। तो मैं आपको मेरी तरफ से सजेशन है कि आप इसको ना व्यू वायर फ्रेम कर लें ताकि आपको इसके सारे ब्लॉक्स नज़र आएँ, कहाँ कहाँ पर ये कट दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ पर जो है ना मिस पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैं इनको ज्वाइन करूँगा, ये अभी हैं, मैं इनको ज्वाइन करता जाऊँगा। ये वेल्ड कर दूँगा यहाँ से, इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से फिर वेल्ड, और ऐसे ही ये चीज़ें मैं पहले दोहरा चुका हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी, उनको गौर से देखेंगे तो आपको उनमें भी ये चीज़ें दोबारा दोहराती हुई नज़र आएंगी। अच्छा, अब इनको हमने सेट करना है। सेट करने के लिए मैं जो फालतू लाइनें हैं, जैसे कि यहाँ पे कर्व अच्छा नहीं आ रहा, इनको डिलीट कर देता हूँ तो वो थोड़ा राउंड होकर अच्छा नज़र आएगा। जैसे ये राउंड नहीं है तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर लेंगे ये, और यहाँ पे भी ये देखें, इसको भी रिमूव कर दें बस। अब यहाँ से एरो लेना है और इनको सेट करना है हमने ऐसे। और इनको करीब लाएं जहाँ तक ये मुमकिन हो सके। और जैसे कि ये एंड है, इसको कम छोटा करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। इको साउंड है, थोड़ा इनको करीब करेंगे यहाँ से इसको करीब करेंगे। वाव को ऊपर लेके जाते हैं, इसको करीब लाते हैं यहाँ पे। वैसे सीधा ही रहे तो अच्छा है बस। अब ये सिस्टम आगे लेके जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ ताकि ये इसमें कोई एडजस्टमेंट की चीज़ नहीं है। अब इसको नीचे लाते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको वेल्ड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, मुझे और मज़ीद करीब हो जाएगा। थोड़ा सा इसका साइज़ इकट्ठा करके नीचे लेके आते हैं इको को यहाँ पे, और बस यहाँ ये बन गया। इसको यहाँ से कंबाइन करें, फिर वापस लाते हैं हम इसका व्यू इन्हेंस्ड में। ठीक है, ये बन गया। देखिए वैसे हो गया ना, उसमें मैंने करीब नहीं किया था, ये मैंने आपको पूरा करीब करने का एक जो
लॉजिक होती है वो बता दी है, ताकि आपको तंगी ना हो। इसमें सिस्टम को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए मैं वायर फ्रेम लेता हूँ इस नुकते तक, तो ये नीचे आ रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, बस। अब यहाँ पे कंबाइन कर दें। अच्छा, अब अगली चीज़ आती है, इस टाइटल तो हो गया ना पूरा। तो ये वॉलपेपर लिया हुआ है मैंने, इसको बैकग्राउंड में लाते हैं। तो राइट क्लिक, पावर क्लिक, प्लेस इनसाइड कंटेनर, ये आ गया। कंट्रोल क्लिक करूँगा, इसके साइज़ को ज़रा कम कर लेते हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके कम कर लें। ठीक है, अब मैं इसी साइज़ में ये एक रिबन लूँगा, रेक्टेंगल कह लें, एक ही चीज़ है। यहाँ से आप रेक्टेंगल लेंगे एक, ऐसे इसको बाहर निकाल के रखें और इसकी साइडों को राउंड कर लें। इसमें कलर अप्लाई करें, आउटलाइन लगाएं, हटा दें, आपकी मर्जी है। राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड करें। अब इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे, टाइटल को थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि टाइटल को मज़ीद बड़ा किया जा सके, और ज़रा इसको भी आगे लाते हैं यहाँ तक। अच्छा, ये अब टाइटल को यहाँ से मैं पकड़ के थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। सही है। अब इसमें जो दिल करे आप कलर भरें। मैं अब आपको फाउंटेन समझा रहा हूँ, आप उसको तसल्ली से देख लें। यहाँ से आप इंटरेक्टिव टूल लेंगे, नीचे क्लिक करें और ऊपर की तरफ लेके जाएं, या ऊपर क्लिक करें नीचे की तरफ लेके आएँ। यहाँ आपने एक कलर फिल करना है और यहाँ पे दूसरा कलर फिल करना है। ये दो कलर अप्लाई हो गए। यहाँ पे ला के आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे भी डबल क्लिक। ऐसे इसके इंटरेक्टिव टूल के आप नोड्स कह लें कि वो लेते जाएं। अब आप इसमें जो दिल करे कलर भरते जाएं, ये वही कलर ही यहाँ पे शो होते जाएंगे। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, इसको भी मैं दोहरा चुका हूँ, लेकिन आप 100 बार भी पूछेंगे तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। आपको बात समझ आनी चाहिए। ये देखें, अब मैंने इसमें मल्टी कलर अप्लाई कर दिए। ऐसे ही आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कलर ही फिल करूँगा। यहाँ क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करते जाएं, तो ये नोट्स डिलीट होते जाएंगे। मुझे रिक्वायर्ड कलर रेड है। अच्छा, एक और कलर भी आपको मैं बोनस के तौर पे समझा दूँ। आप इसको आप रेनबो कलर भी दे सकते हैं, यानी कि 7 रंग कैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे फिल टूल एडिट करें, एडिट फिल करें, और यहाँ पे ला के क्लिक करें किसी एक नोड पे, इस पे या इस पे। तो ये टूल देखें अभी एक्टिव नहीं है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ला के कलर को, RGB है, ये फुल है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, बस हल्का सा। ये देखें, अब यहाँ से क्लॉकवाइज कलर ब्लेंड करेंगे। ये देखें, अब यहाँ देखें 7 कलर इसमें आ रहे हैं। 7 कलर कह लें इसको, या आप रेनबो कलर कह सकते हैं। आप चाहें तो इसको ये राउंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल टूल में। ये है फाउंटेन फिल, जैसे दिल करे वो वैसे ब्लेंडिंग है आपकी अपनी मर्ज़ी की, आप यहाँ पे वो भी अप्लाई कर सकती हैं। मैं चूँकि इसमें नहीं देना चाहता ये, मैं सिर्फ रेड ही लूँगा, तो मैं यहाँ से ला के रेड पे क्लिक करके रेड को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ से इसको लीनियर कर लेता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं करता। यहाँ डबल क्लिक करके थोड़ा इसको बैक करके ले आता हूँ यहाँ, और यहाँ से मैं इसको सिंपली यही रेड कलर लूँगा और ओके कर दूँगा। बस ये कलर है, मैं अपनी चॉइस का ले रहा हूँ। कलर में चॉइस हर बंदे की अपनी होती है। अब मैंने इसको प्लास्टिक बनाना है, इसके 2 ऑप्शन हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये लेता हूँ और ये लेता हूँ। इन दोनों को मैं प्लास्टिक बनाऊँगा। इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ से बिट मैप कन्वर्ट टू बिट मैप कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ज़रूर करना है। टिक मार्क यहाँ पे लगी होनी चाहिए दोनों पे, और ओके कर दें। अब ये प्लास्टिक बनाने के लिए तैयार है, बिट मैप बन गया, यानी एक पिक्चर कह सकते हैं आप। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, बिट मैप, और यहाँ से प्लास्टिक, और ये देखिए प्लास्टिक का इफेक्ट पहले अप्लाई हो गया है। पहले ये आपने लास्ट में जो अप्लाई किया होता है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आप इसकी कमी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बना दें। एक तो ये सिस्टम है, इसका तरीका है। ये देखिए, आपको जैसे अच्छा लगे इसको क्लिक करें और ओके कर दें, बस ये बन गया। सेकंड तरीका जो है, इसमें इफेक्ट में जाएं और ये बेवल है, यहाँ क्लिक करें और ये ओके कर दें। ये देखें, ये इस तरह का बेवल हो गया। इसका ये अपना तरीका है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब उसमें बिटमैप था, कलर चेंज नहीं हो सकता। अब आप इसमें कलर चेंज करने के लिए जिस कलर पर क्लिक करेंगे ये उसी कलर में अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, इस बेवल का ये फ़ायदा है कि ये बिटमैप भी नहीं बनता और आपकी मर्ज़ी का कलर भी अप्लाई हो सकता है इसमें। ये देखिए, और वाइट भी है, ब्लैक भी इसमें आता है, थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रे कह लें आप, ये सिस्टम है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए बेवल एंड एम्बॉस करने के। इसमें शाइनिंग नहीं होती, इसमें ज़रा लाइट इफेक्ट आता है। तो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। इसके अंदर राइट क्लिक करके पावर क्लिप और यहाँ क्लिक कर दूँगा, ये इसमें इसके अंदर चला गया। अब इसको आउटलाइन दे देता हूँ। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं आउटलाइन, तो साइज़ के हिसाब से दी जाती है। 1.5 मुझे सही लग रही है, तो ये सही है क्योंकि कार्ड का साइज़ छोटा होता है। अब ये मैंने नेट से डाउनलोड किए हुए हैं, गूगल से, साउंड सिस्टम वगैरह। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। साउंड सिस्टम लिखें और उसको करें PNG, साउंड सिस्टम PNG, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। अच्छा, अब इनको यहाँ पे लगाना है। वहाँ पे सिर्फ एक लगाया हुआ है, आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं जगह के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको यहाँ पे ला के अप्लाई कर देंगे। मैंने ये ब्लैक कलर फिल किया हुआ है इसके अंदर और आउटलाइन वाइट दी हुई है। ये हो गया सेकंड। अब इसमें ये नंबर नाम हो गए, ये भी बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बताए हुए तो हैं, फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ से आप नाम दे दें मोहम्मद साकिब के नाम से, और फिर यहाँ से इंग्लिश कन्वर्ट करें और यहाँ कन्वर्ट करके आप नंबर दे दें। कोई भी आप नंबर दे सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो। ये नंबर हो गया। अच्छा, अब इस तरह की हम रिबन बनाएंगे जैसे ही ये बनी हुई है। ये भी बहुत आसान है, कुछ चीज़ें नज़र आने में बहुत मुश्किल होती हैं मगर बनाते वक्त वो अच्छी होती हैं, इजीली बन जाती हैं। यहाँ मैं कलर कोई भी अप्लाई कर लूँगा, आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। और इसकी एक कॉपी बनाऊँगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए ऐसे अप्लाई कर देना है, लाइट कर देना है। इसमें आप वाइट कलर फिल करें और यहाँ पे ला के थोड़ा सा इसका साइज़ ऊपर की तरफ कम कर दें। ये मज़ीद कम करता हूँ, ये ऐसे। और इसको मैं यहाँ से अब शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये देखें थोड़ा बच रहा है तो C प्रेस करूँगा, सेंटर लाइन हो जाएगा। और अब सेम ऐसे यहाँ क्लिक करें और नीचे की तरफ लाएं, राइट क्लिक कर दें, कॉपी बनी। यहाँ क्लिक करें, E एंड C कर दें। ये देखें बिल्कुल वैसे बना। आप इसका चाहें तो कलर मज़ीद लाइट कर सकते हैं। यहाँ रहे, इसको थोड़ा पीछे लेके जाएं ऐसे, और इस पर क्लिक करके थोड़ा इसको भी पीछे लेके जाएं। अब उस जैसा हो गया ये। अच्छा, इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर सकते हैं। मैं ये पीछे वाली रिबन को हटाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके C प्रेस करूँगा और कंट्रोल G कर दूँगा। अब इस रिबन में आप जो कलर फिल करेंगे वही इसके सामने आता जाएगा और वही रिबन उसी कलर में आती जाएगी। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, E एंड C करता हूँ। अब यहाँ ये लिया, रेड कर दें। जो कलर फिल करें आप वो चेंज कर सकते हैं, रिबन वैसे ही रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे चलो यहीं दी एंड करते हैं इसको। कलर थोड़ा और मुझे देना पड़ेगा। चलो ये सही है। अच्छा, इस रिबन के साइज़ को आप कम ज़्यादा करें तो इफेक्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक कॉपी लेता हूँ और इसको ड्रैग करके छोटा करता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से आप छोटा कर लें, थोड़ा इसको बाहर ड्रैग करके ले जाएं। सॉरी, इसको
मुकम्मल सेट करना है। ऐसे ड्रैग करके बाहर ले जाएं, इसको भी सेलेक्ट करके आप थोड़ा बाहर लेके जाएं, बस अब सही है। इन दोनों को सेट करें, कंट्रोल जी करें और इस कार्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस करके सी प्रेस कर दें। ये सेंटर लाइन हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये नीचे वाली रिबन वो भी सेम ऐसे ही है। दो रिबन ली हुई है मैंने, मैं यहाँ से ऐसे लूँगा एक रिबन, इसमें कलर फिल करूँगा, यानी ब्लू ले लेता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ। अब इस पर सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और अंदर की तरफ ड्रैग करके राइट क्लिक कर दें। यहाँ से लाइट कलर ले लें या कुछ और कलर लेते हैं। यहाँ से ग्रीन वाला, वो शेड हमने नहीं लिया पहले, ग्रीन वाला शेड इतना अच्छा नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ अच्छा ये नहीं आ रहा शेड, तो मैं इसको रेड की तरफ लेके जाता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा इसको लाइट कर लेते हैं। चले, कलर एक जैसे ही हो गए। खैर, आपने तो अपनी मर्जी का देना होगा, या उसी को कॉपी करते हैं, उसी कलर को। नीचे ये डार्क ब्लू से ले लेते हैं और ऊपर लाइट ब्लू, ये चलें, अच्छी मैचिंग हो गई। अब इन दोनों को सेट करें और यहाँ से आप वैसे अलवी ले लें, इसके साइज को कम करेंगे हम, यहाँ ला के रख दें, शिफ्ट पेज अप कर लेना है क्योंकि उसको बाद में बनाया था। और इसके साइज को भी आप कम कर लें, इसको भी यहाँ लेके आए, शिफ्ट पेज अप कर दें। अब ऐसे करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें और सी प्रेस कर दें, इसको और इसको सी प्रेस सॉरी ई प्रेस कर दें, ये अलाइनमेंट बराबर हो जाएगी। कंट्रोल जी करें इनको। अब इसको अनग्रुप करना है और एक चीज़ उसमें रह गई, छोटी सी एक रिबन बनाए रेक्टेंगल के थ्रू, इसको थोड़ा सा घुमा लें ऐसे, यहाँ ला के रखें। पहले कंफर्म कर लेते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं। ग्रुप है तो यहाँ शो हो रहा है। ये दोनों, इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें, अगर नहीं है तो इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और इसको सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल जी। अब ये ग्रुप बन गया। इसको सेलेक्ट करें, बाहर में हमने जो को रेक्टेंगल लिया था, नीचे वाले को लें और यहाँ से आप इसको ट्रिम कर दें। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दें। ये देखें, ये उस जैसा इफेक्ट बन गया जैसे मैंने वहाँ दिया था, ये वाला। अनग्रुप करके थोड़ा सा मैं नाम को बड़ा कर लेता हूँ, सेम ऐसे ही इसको डिलीट करता हूँ और इसको सेम ऐसे ही लेके मैं आगे कॉपी करके रख देता हूँ। आपने नाम चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं। अब लास्ट में रह गया ये, यहाँ पे एड्रेस, शिफ्ट पेज अप करूँगा, वाइट कलर दे देते हैं और इसका साइज कम कर लेते हैं, सेलेक्ट करके सी करेंगे, ये सेंटर में आ गया। और ब्लैक कलर दे देता हूँ, वो नज़र से ही आएगा। चलें जी, ये बन गया। अब लास्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है, ज़ेर प्रस्ती साउंड मास्टर फार कामरान वगैरह, चाहे तो आप ये दे दें या ना दें, आपकी मर्जी है। या अक्सर लोग यहाँ पे दे देते हैं बाएतमाद इदारा। और इसको भी मैं एलवी में कन्वर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, कर्व कर लिया, अनग्रुप किया, या सॉरी उसको ब्रेक अपार्ट किया और यहाँ से नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा जगह ना ले ये और इसके अल्फाज भी ख़राब ना हो। इसको ऊपर लेके जाता हूँ ऐसे, इसको रेड कर लेंगे यहाँ से, फिर इसको यहाँ लाते हैं ऐसे। अब यहाँ इसको भी ऐसे बना के देंगे, ये बन गया। अब इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से कंबाइन कर लें। मैं यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, इसको ऐसे डबल
और कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, कलर फिल कर लें कोई सा भी। ये रेड की शेड में कुछ देखते हैं। नहीं, ये नहीं जचेगा, ग्रीन में चलते हैं। आउटलाइन हटा देता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेते हैं, इंटरेक्टिव टूल लेते हैं, और यहाँ कलर कोई सा भी एक और इसमें फिल कर लें। अब सेंटर वाले को क्लिक करें, यहाँ से आप इसको हॉरिजॉन्टली मिरर कर लें। अब ई एंड सी करता हूँ, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी ग्रुप बना लिया। इसको शिफ्ट पेज अप किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर से ई एंड सी। अब इसका साइज उसके मुताबिक कम कर लेते हैं। वाइट कलर सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, और यहाँ पे उठा दिया। ऐसे है ये इसका तरीकाकार। फालतू चीज़ें मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ लाते हैं, ये देखें वैसे कार्ड बन गया। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये नीचे वाली रिबन, वो बनानी भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ से एक लाइन लूँगा ऐसे ही सिंपल सी, ऐसे इसमें कलर फिल कर लें आप इंटरेक्टिव टूल के थ्रू। ऐसे एक कलर यहाँ फिल करें, फिर एक यहाँ लाके लाइट सा कलर दे दें सेंटर में, यहाँ से आउटलाइन हटा दें, और एक कापी इसकी यहाँ पे लानी है। बन गया। यहाँ क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके आप इससे बाहर आ जाएंगे। ये बन गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।